Good morning, everyone. Let us start today's session. Today we will discuss about the lesson A Question of Trust, which is written by Victor Canning. And Victor Canning was a famous English writer of novels and thrillers. So this story is also a very mysterious story. We will very love to read and very much this will interesting. So let us start this lesson. The name of the lesson is A Question of Trust, which is taken from your book Footprint Without Feet, lesson number 4. So let us start. Before starting the lesson, let us discuss some introduction of the story. This is a story of two burglars who wants to rob the same safe. एक ही सेफ था और एक ही सेफ को लूटने के लिए दो लोग तैयार थे, है ना. द नेम ऑफ द फर्स्ट बर्गर इज हॉरेस डैनबी. पहले बर्गर का नाम क्या था? हॉरेस डैनबी. एंड द अदर देयर ही मीट्स अ यंग लेडी हु प्रिटेंड्स हरसेल्फ टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस. एंड द सेकेंड कौन थी? वो एक लेडी थी, यंग लेडी थी, जिसने अपने आप को ये प्रिटेंड किया कि वो जो है ना उस घर के मालिक की पत्नी है. बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में सी इज़ ऑल्सो बर्गलर. लेकिन वास्तव में क्या थी? वो भी एक बर्गलर थी. हॉरेस opens the safe for her. He leaves his fingerprints all over the room. The lady enjoys dwells and Horace Danby is arrested by the police. हॉरेस डैनबी ने उसके कहने में आ गया, उसके ट्रस्ट पे वो आ गया और उसने अपने सारे घर पे सारी जगह अपना फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिया, जिसकी वजह से पुलिस उसको पकड़ ले गई, है ना. और पुलिस पकड़ ले गई और उस लेडी ने क्या किया? लेडी के साथ तो बड़ा अच्छा हुआ. वो उस ज्वेल्स जो उसको मिला था, उस ज्वेल्स को बड़ा एंजॉय कर रही थी. ही गेट्स अ टर्म इन प्रिजन. जेल हो गया. नाउ ही इज़ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन. अब वो क्या है? असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उस जेल का. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द देयर इंट्रोडक्शन. दिस थिंग हैपेंड इन दिस लेसन. यही सारी घटनाएं हुई हैं इस लेसन में. आप देखोगे, जहाँ तक हम बात करें अगर कैरेक्टर की, तो दो कैरेक्टर इसमें सामने आ रहे हैं. हम लोग को जैसा कि पढ़ने में आ रहा है कि यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं. दो कैरेक्टर में आप देखोगे बेसिकली दो ही कैरेक्टर हैं, क्योंकि तीसरे कैरेक्टर का तो अब जेल का नहीं बात करेंगे. दो ही कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे. जिसमें पहला कैरेक्टर आप देखोगे तो हॉरेस डैनबी साहब हो गए, और दूसरा कैरेक्टर आप जानते हैं कि आप वो यंग लेडी हैं, और तीसरा कैरेक्टर जेल का है. तो जेल का क्वेश्चन इससे नहीं आएगा. फिलहाल हम लोग को देखना है क्या चीज़? दो ही कैरेक्टर को देखना है. हॉरेस डैनबी साहब के कैरेक्टर के बारे में हम लोग को अच्छे से देखना है, ध्यान देना है, पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो आपका आता है हॉरेस डैनबी साहब के बारे में. तो अगर देखा जाए कैरेक्टर के बारे में तो हॉरेस डैनबी हो गए, और दूसरा कैरेक्टर हो गया वो लेडी, है ना, द लेडी इन रेड, जो लाल ड्रेस में होती है. ठीक है. ये हमारा कैरेक्टर स्केच कह सकते हैं, ये हमारा था. अब बात करें हम लोग इस लेसन के, अगर मेन पॉइंट की बात करें तो मेन पॉइंट आप देखोगे स्टोरी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टोरी कैसे में क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं. ये आप लोग जब रीडिंग किए होगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें मिली होंगी. फ़िलहाल फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं. हम लोग रीडिंग के पहले मेन पॉइंट को देख लेते हैं कि देखिए मेन पॉइंट में क्या है ना, पहले हमें ऑथर के बारे में जानना होगा. जो हॉरेस डैनबी है ना उसके बारे में थोड़ा सा परिचय जानना होगा कि हॉरेस डैनबी वॉज 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड. कि हॉरेस डैनबी क्या है कि वो आपका फिर 50 साल का एक यंग बूढ़ा है, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है. अनमैरिड लिखा हुआ है, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है. ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एक्सपेक्ट ऑफ अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. उसको प्रॉब्लम है हे फीवर का. अब देखिए क्या है ना, ये हम लोगों को हॉरेस डैनबी साहब के बारे में जब हम लोग जान जाएंगे, उनके क्रियाकलापों के बारे में, तो हम लोग को इस स्टोरी में और मज़ा आएगा. अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम लोग इसके समरी में जाएं, डिटेल समरी में जाएं अगर, तो क्या मिलेगा कि हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड मैन, बड़े अच्छे आदमी हैं, जैसा कि बुक में आपने देखा होगा. ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड, लगभग 50 साल के हैं. बट ही वॉज अनमैरिड, शादी उनकी नहीं हुई है. ही वॉज अ लॉक स्मिथ. लॉक समझते हैं?
जैसे गोल्ड स्मिथ होता है, उसी तरह से हमारा लॉक स्मिथ है। लॉक स्मिथ को बेसिकली जो लॉक को खोलने वाले होते हैं ना, वो तिजोरी तोड़ने वाले कह सकते हैं। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में बड़े सक्सेसफुल हैं, बहुत प्रतिभा, बहुत मतलब उनको है। ही हैड इंगेज 2 असिस्टेंट्स टू हेल्प हिम, उनके 2 असिस्टेंट हैं जो उनकी मदद करते हैं। बीइंग गुड एंड रेस्पेक्टेबल, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, अच्छा होने के नाते वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है। अच्छे तो हैं लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, हाँ ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही कि ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उनको रेयर और मूल्यवान वस्तुएं बहुत, मतलब बुक्स, किताबों के शौकीन हैं। बॉट देम एट एनी कॉस्ट, और वो उसको किसी भी कीमत पे खरीदना चाहते हैं। फॉर दिस इस पर्पज, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ही रॉब्ड अ सेफ इन 1 ईयर, तो वो क्या करते हैं, साल में एक बार, मतलब एक साल में वो एक चोरी करते हैं। ही रॉब्ड अ सेफ इन 1 ईयर, एक ही साल में चाहे एक ही करते हैं। किस लिए? किताबों की पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो महंगी किताब पसंद है उनको। ही बॉट दीज बुक्स सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट, और वो इन किताबों को किसी एजेंट, सीक्रेट एजेंट, छुपे हुए मतलब सीक्रेट एजेंट के द्वारा खरीदते हैं। बिफोर मेकिंग अ थेफ्ट ही प्लान्ड हिज वर्क वेल, किसी भी चोरी को करने से पहले वो बड़ी अच्छी तरीके से योजना बनाते हैं। दिस टाइम ही हैड स्टडीड द हाउस एट स्टोवर जेरेंज है फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पे उन्होंने एक मकान में रहते हैं, वहाँ पे अध्ययन करते हैं, मकान जहाँ पे उनको चोरी करना होता है। स्टोवर ग्रेंज का घर है, 2 सप्ताह के लिए है वहाँ पे। ही स्टडीड इवन द मिनट्स थिंग्स अबाउट द हाउस। ओहो, सोचिए उन्होंने कितनी अच्छी प्लानिंग की है, उन्होंने एक एक चीज़ का अध्ययन किया, एक मिनट, एक चीज़ का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया हुआ है ना, देखा हुआ है। द फैमिली वॉज इन लंडन, उनको ये पता है कि उनकी फैमिली क्या है, लंदन में है। द 2 सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर द हाउसेज हैड गॉन टू द मूवी, और जो 2 नौकर हैं जो उस घर की देखभाल करते हैं वो पिक्चर देखने गए हैं। He came out from behind the garden wall and entered the house, वो निकल के आते हैं गार्डन के वॉल से और उस घर में प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं। उद्देश्य क्या है? चोरी करना। ठीक है, प्लानिंग क्या है, सब कुछ सेट है, कौन कहाँ रहता है, कहाँ गए हैं, घर में कितने मेंबर इस समय होंगे, सब कुछ उनको पता है कि घर इस समय खाली, क्योंकि जो नौकर हो गए हैं पिक्चर देखने, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, ही टुक द की फ्रॉम द किचन डोर हुक, उन्होंने किचन डोर हुक से चाबी लिया। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उन्होंने ग्लव्स पहना ताकि फिंगरप्रिंट कहीं पर भी न लगे। ठीक है, एंड ओपन द डोर, दरवाजा खोलते हैं। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल एनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, और वो इतने ज़्यादा अपने पे ध्यान देते हैं चोरी करते समय कि ग्लव्स पहनते हैं और एकदम सतर्क रहते हैं कि उनका कोई भी फिंगरप्रिंट जो है ना कहीं पर भी ना हो। ही स्पोक पोलाइटली टू द लिटिल डॉग, घर में कुत्ता होता है, उन्होंने उस कुत्ते से क्या बड़ा ही पोलाइटली उससे बात किया, है ना, बड़े आराम से, कि काटे नहीं, उससे दोस्ती किया, समझ रहे, तो बहुत नॉर्मल। ही कट ऑफ द वायर्स ऑफ द बर्गल अलार्म, उन्होंने क्या किया, जो चोरी करने के लिए या जो अलार्म होता है ना, सिक्योरिटी अलार्म, उसको उन्होंने वायर उसका काट दिया। ठीक है, ताकि कोई अलार्म न बजे। ही अरेंज हिज टूल्स केयरफुली, उन्होंने अपने सारे औजारों को बड़ा ध्यान से यूज़ किया, बहुत ध्यान से यूज़ किया। देयर वॉज अ बिग पॉट ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, उस बहुत ही बड़ा बिग पॉट था उस फ्लावर का टेबल पे। द सेंट ऑफ फ्लावर्स टिकल्ड हिज नोज, हाँ इनको देखिए उससे प्रॉब्लम था, इनको साइनस कह सकते हैं ना उसको, उनके उससे प्रॉब्लम था। ही स्नीज रिपीटेडली, और लगातार छींकने लगे। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि दिस डिजीज वुड हिंडर हिज वर्क, कि ये जो उनकी बीमारी है ना उनको प्रॉब्लम में डाल देगी। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उन्होंने अपने नाक को क्या किया, ऐसे ढक लिया, दबा लिया, है ना, हैंडकरचीफ, अपने क्या कहते हैं उसको, हैंडकरचीफ, रुमाल से। देन ही हियर द वॉइस ऑफ अ यंग लेडी बिहाइंड हिम, तब उन्होंने एक आवाज़ सुनी एक सुंदर युवती की जो उनके पीछे थी, जस्ट बिहाइंड थी उनके। सी स्पोक काइंडली टू हिम, उन्होंने से बड़े अच्छे से बात किया।
सी रिपीटेडली टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस। उसने बार बार कहा कि भाई वो जो है ना इस घर के मालिक की पत्नी है, वाइफ है। सी सेड दैट सी हैड कम देयर सडनली, कि वो यहाँ पे अचानक आई है, बिकॉज क्योंकि शी नीडेड हर ज्वेल्स टू वियर देम एट द पार्टी दैट नाइट। करे कि भाई उसे उस रात को एक पार्टी में जाना था और वो क्या कर रही थी कि भाई उसके पास पार्टी, मुझे इस ज्वेल को अभी तुरंत पहनना था, इसलिए वो यहाँ पे आ गई है। अब हॉरेस डैनबी बेग द लेडी टू लेट हिम गो होम। अब उन्होंने उसे दया याचना करने लगी, भाई मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। कौन? हॉरेस डैनबी साहब जो 50 साल के हैं, उन्होंने उस लेडी से कहा कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो। ही हेटेड गोइंग टू प्रिज्म। उन्हें कहा कि भाई मुझे नफरत है, मुझे घृणा आती है जेल जाने से। ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने उससे कहा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ डैड की ही वुड नेवर रॉब अगेन इन हिज लाइफ, कि वो अपने जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेगा। देखिए ऐसा अक्सर होता है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब हम कहते हैं कि भाई ये गलती हम नहीं करेंगे, और जब तक हम पकड़े नहीं जाते हैं, जब तक हमसे गलती नहीं हुई तब तक हम कहते, तब तो हम खूब मजे में, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है तो क्या हम अभी सब नहीं हम पढ़ लेंगे, अरे कर लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तब लोग क्या कहते हैं, ओहो अब तो हम जीवन में, अब तो इस बार पास करा दे भगवान, अगले बार हम हर सुबह शाम रोज़ रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ रोज़ लिखेंगे, कहते हैं ना। तो ये भी देखो, पहले चोरी रोज़ साल में एक करते थे, किताबें सब ठीक है, तो पकड़े गए तो क्या कहा, अब भैया मुझे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो, अब हम चोरी कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है कि पहले कोई समझाता है तो हम समझते नहीं हैं, और बाद में क्या होता है, हम पछताते हैं, है ना। होता है ना ऐसा, आपके साथ भी, सबके साथ ऐसा होता है। तो आगे क्या हुआ देखा जाए। द यंग लेडी आस्क्ड हिम टू डू वन वर्क फॉर हर। उसने कहा देखो एक काम तुम मेरा कर दो तो मैं तुमको जाने दूँ, है ना। देन सी वुड लेट हिम गो, तब वो उसे जाने देगी। द बर्गलर सेड, तब उसने उससे कहा दैट ही वुड डू एनीथिंग ग्लैडली टू फॉर हर। कहा भाई मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बड़े ही मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तो फंस गया था, करे क्या बेचारा। द यंग लेडी सेड, तब यंग लेडी ने उसे कहा दैट की शी नीडेड द ज्वेल्स बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर, कि भाई उसको वो ज्वेलरी चाहिए थी लेकिन वो क्या है, भूल गई है। क्या भूल गई है? वो उसका नंबर भूल गई है। सी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, उसने कहा आप सेफ को खोल दो। डैनबी ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। अब के डैनबी विश्वास, भाई ये तो महिला है, ये तो भाई मालकिन है, तो उन्होंने ग्लव्स निकाल के अपना सारा जो है ना वो खोल देते हैं। द यंग लेडी गॉट द ज्वेल्स एंड हॉरेस डैनबी वेंट अवे हैप्पी बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए क्या है, ग्लव्स निकाल दिए, सब जगह तो फिंगरप्रिंट आ गए, ये हम लोग बाद में देखेंगे, मज़ा आएगा। अभी क्या हुआ, अभी सिचुएशन क्या चल रहा है, उसने कहा तिजोरी खोल दो, मैं नंबर भूल गई हूँ, तो उसने ग्लव्स उतारा, अपना सब किसी तरह से खोल दिया, तिजोरी खोल दिया, तो वो लेडी जो है ना वो ज्वेल्स ले ली और इनको जाने दी। अब क्या भैया जान बची तो लाखों पाएँ, किसी तरह से एकदम क्या हुआ, हैप्पी खुशी खुशी वो घर से मतलब वहाँ से निकल गया। क्यों? क्योंकि उस लेडी ने उसको इस सिचुएशन से उसको छोड़ दिया, मुक्त करा दिया। कहा भाई मैं तो बड़ा बुरा फंसा था आज, लेकिन इस महिला ने मुझे छोड़ दिया। इस खुशी में वो घर से वहाँ से जाने लगे। फॉर 2 days, 2 दिन के बाद हॉरेस केप्ट हिज प्रॉमिस टू द यंग लेडी। 2 दिन बाद हॉरेस ने उस लेडी को उसका प्रॉमिस याद दिलाया। बट ऑन द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन ही डिसाइडेड टू रॉब सम अदर सेफ। देखा क्या कहा, 2 दिन तक तो उसको अपना प्रॉमिस याद रहा, लेकिन तीसरे दिन वो भूल गया, कहा मुझे अब दूसरा घर में चोरी करना है। बट ही नेवर गॉट द चांस टू पुट हिज प्लान इनटू प्रैक्टिस। क्या कहा कि वो डिसाइड किया था मैं अब रॉब करूँगा दूसरे घर, सेफ जगह, सेफ में, लेकिन वो नेवर गॉट द चांस, उसको दोबारा चांस नहीं मिला अपने इस योजना को अनुभव में लेने में, मतलब उसको मौका ही नहीं मिला दूसरा जगह चोरी करने में। क्यों? आगे देखते हैं। बाय नून, दोपहर में, अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सॉफ्टवर्क गैरेंस। उसी घर में जहाँ पे यंग लेडी रेड ड्रेस में मिली थी, उस घर में चोरी के जुर्म में एक पुलिस वाला उसको पकड़ लिया। देखिए कहानी में क्या हुआ, चोरी करते हुए लोग वहाँ पकड़े गए थे।
सेफ इन्होंने खोल दिया, लेडी को ज्वेल दे दिया और वहाँ से आए और ये प्रॉमिस किया था कि मैं अब ज़िंदगी में कभी भी चोरी दोबारा नहीं करूँगा। 2 दिन तक तो सब ठीक था। तीसरे दिन उन्होंने क्या कहा, भाई अब चोरी करेंगे, दूसरी जगह दूसरा सेफ खोलेंगे। लेकिन उसी दिन एक पुलिस वाला आता है और कहता है तुमने उस दिन उस घर में चोरी किया था, इसलिए मैं तुमको पकड़ने आ जाया हूँ। बात समझ में आई? यानी कि उस लेडी ने कुछ गड़बड़ किया होगा, पुलिस को बताया। पहले तो प्रॉमिस किया था लेडी ने कि मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी। तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ, लेडी ने क्या किया, कैसे पुलिस आ गई उस जुर्म के में इनको पकड़ने के लिए। देखिए क्या हुआ, हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द रूम। इनके उंगलियों के निशान पूरे घर में, पूरी जगह पाए गए। ही एडमिटेड दैट ही हैड ओपन द सेफ। उसने स्वीकार किया कि हाँ भाई मैंने ही सेफ को, मैंने ही तिजोरी को खोला था। फॉर द यंग वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। उस सुंदर युवती के लिए उनके लिए खोला था क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था। बट द ओनर्स वाइफ वॉज अबाउट 60 ईयर्स। ओहो, यानी कि वो लेडी वही तो पहले हम लोग बताइए कि वो तो बर्गलर है, वो तो भी चोरी थी। अब क्या मामला निकला कि जो लेडी है ओनर की, वो तो 60 साल बुजुर्ग है, 60 साल की बुजुर्ग महिला है। She said that the story was nonsense। उसने कहा ये कहानी जो ना बकवास है। उसने कहा भाई ये कहानी बकवास है। She said no one believed डैनवी। किसी ने डैनवी के ऊपर विश्वास नहीं किया, कोई भी कैसे करता। He was sent to jail। उसको जेल भेज दिया गया। Now he was the assistant librarian in the prison। अब वो लाइब्रेरियन बन गया था उसी जेल में, मतलब कैदी ही था। उस कैदी के रूप में कई विभाग बटे होते हैं ना, काम बटे होते हैं। He often thought of the charming young lady। वो हमेशा उस सुंदर युवती के बारे में सोचता था। Who was in the same profession as he was। जो उसी के प्रोफेशन में थी जिस प्रोफेशन में ये था, यानी ये भी चोर था, वो भी चोर थी, यही सोचता। Now he did not like the thought of honor among thieves। अब उसने कहा भाई मुझे किसी भी तरह का विचार पसंद नहीं है, ऑनर पसंद नहीं है, सम्मान देना पसंद नहीं है चोरों को। तो ये तो रहा आपका स्टोरी समरी था। अब उम्मीद है आप लोग इसको 2 बार रीडिंग कर लेंगे तो लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक्स अ लॉट।